चलने लगे। अक्रूर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, आज मुझे कन्हैया और बलराम के दर्शन होंगे। अब प्रभु कृपा करम यही बातें
नंद गृह में पहुंचे। नंद जी ने अक्रूर जी का बड़ा स्वागत किया। अरे अक्रूर, आज कैसे आना हुआ? क्या राजा कंस ने कुछ सूचना दी है? इसलिए आए? क्या बोले? कैसे इन कड़वे शब्दों को नंद जी को सुनाया? अक्रूर जी ने नंद यशोदा का प्रेम देखा। कृष्ण बलराम, हे अक्रूर जी, मैं तो कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। बड़े बड़े आगे की बात सुंदरी तो उसे कहा जाता है जो सारे ब्रज में ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, क्या करने वाला भी होगा, करने वाला भी होगा। देवताय नमस्कार, ओम देवताय नमस्कार। जैसे भगवान ने रंग बीच में मंडले संप्रवक्षणे मया पद्यानि इदं मार्गमिदं पाद्यं दीपोऽयं प्रतिक्रियतां मंडले संप्रवक्ष्यामि। अब जैसे जानो का भगवान और जो हमें त्याग किया है उसको हमें ऐसी दे का साधन तो भगवान अब वहाँ जो उद्धव जी रहते थे, उद्धव जी इसके उपासक थे। भगवान ने कहा
निर्गुण उपासक वो है जो संसार से इस पंच भौतिक शरीर से भी पंच भौतिक का प्रयोग नहीं। जब उपासक हो जाए तो स्वयं भगवान चर्चा करे तो क्या जाता है कुछ मेरे पत्र नंद बाबा बहाना बनाया भगवान और उद्धव जी को जनितानुरागा गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण प्रातःकाल धान को कूटने के लिए ले गई गोपियां, धान भी कूटी जा रही और नाम चल रहा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद नाम गोपाल नाम चल रहा है। प्रातःकाल घर के कार्य भी हो रहे हैं, इतना तक कि कोई घर को लीप रही है, गाय के गोबर से घर का लेपन कर रही है। गृहे गृहे गो भुवदो कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययुगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर। घर के कार्य करेगी, लेपन चल रहा है और नाम चल रहा है, हाथ भी लेपन कर रहे हैं, घर की सफाई चल रही है और मुंह से क्या नाम चल रहा है? गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अर्थात बिना कृष्ण नाम से कोई कार्य गोपियां नहीं कर रही है। गोप्यो पररात्र भागे सुतपा यशोदा सुतबालके गायन्ति वृक्षै दधिमन्थयतनो गोविन्द दामोदर। बालकों को उठा रही, अपने लालाओं को उठा रही, बेटा तुझे स्कूल जाना है, तू कैसे उठा रही? हे गोविंद, हे गोपाल, हे कृष्ण, उठ जा बेटा। गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। माता यशोदा हरि को जगावे जागो जैसे मैया यशोदा अपने लाला को उठाती, हे कन्हैया, हे गोविंद, हे गोपाल, बेटा खड़ा हो जा, उसी प्रकार वृद्ध सुंदरियां नन्हे गांव की स्त्रियां अपने बालकों को उठाती है तो केवल प्रभु नाम, हे कन्हैया खड़े हो जा बेटा। इतना तक कि उद्धव जी ने देखा तो जो हृदय का ज्ञान भरा हुआ था ना, न्याय वेदांत का जो ज्ञान भरा था, आज वो सगुण में परिवर्तन होने लगा। आज साकार चलने लगा। आज निराकार को छोड़ करके हम उद्धव जी चले, गोपियां राधा के सहित सभी एकत्रित हो गए। तब तक बबंधो माश्री सांग्रे सपत्न्यां कुच विलोलित माला कुंकुम स्वेना। हे भोला, तुम्हें उसी प्रकार है, तेरा रंग भी वही है, तेरे विचार भी वही है जैसे कन्हैया है। कन्हैया ने हमसे प्रेम कर दिया और अब प्रेम करके
अपनी गोपियों की सुध बुध भी नहीं रही कि मेरी गोपियां कैसे होंगी। तू भी वही है, अपना रस ग्रहण करके उस पुष्प को भूल जाता है, छोड़ देता है। भगवान के पूछने पर भी उद्धव जी का आज मेरे से नहीं बोलोगे, तुम नहीं जाने कि गोपियों का प्रेम कितना है तुम्हारे पास, तुम नहीं समझे कि मैया ही पहचाना तूने गोपियों की। आज उद्धव जी भी समझे कि कैसा प्रेम, किस प्रेम के लिए मैं अवतरित होता हूँ। यही प्रेम तो मुझे वैकुंठ लोक से क्षीर सागर से खींच के लाता है, जिसके लिए मैं निराकार साकार किया जाता हूँ। अगुण अरूप अलग सोई, जो अगुण है अरूप आज भक्तों के प्रेम इतना तक मंडल के प्रेम को जब देखा उद्धव जी ने, तो उद्धव जी क्या बोलने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, नो जो वृंदावने किमपि गुल यवतं चहिर्वा मदन माधव मदन मुरारी मेरे बाके बिहारी, माधव मदन मुरारी मेरे बाके बिहारी, केशव 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 गल मलहारी मेरे बाके
जब भगवान द्वापर में आएंगे तो कृष्ण जो तनय होगा, जो कृष्ण का जो पुत्र होगा वो तेरा पति होगा। उसी भाव को आज इतना तक कि प्रद्युम्न जब बड़े होने लगे तो देखा ये तो मायावती तो स्त्री भाव प्रद्युम्न के साथ करने लगी। तो प्रद्युम्न एक दिन पूछ पड़े, अरे तुम मेरी से बड़ी हो, मां समान हो, तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो? मायावती ने कहा, अरे आप तो स्वयं मेरे स्वामी हो, आप तो साक्षात राम। सारी घटना बताई कि तुमको श्रुति का ग्रह से लेकर के आया संबरासुर, इसको भय है मृत्यु का। प्रद्युम्न ने संबरासुर का वध किया और मायावती के साथ द्वारकाधीश में चले रुक्मिणी से मिले। इसी प्रकार सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान की विशेष 8 रानियां और वानासुर की कन्या उषा, उन दोनों का विवाह हुआ। क्योंकि वानासुर किसका उपासक है? भगवान शंकर का। जैसे राजा बलि ने भगवान से क्या वरदान मांगा था कि आप मेरे द्वारपाल बन करके रहे, उसी प्रकार बाणासुर ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। और हमारे भोलेनाथ जानते हैं, आशुतोष जिनका नाम है, आशु शीघ्र तोष आशुतोष। आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न हो जाता है। एक लोटा जल चढ़ा दो और भगवान प्रसन्न हो गए, है ना। रूप बसु मन शिव जी, ओ भोला तुम्हारी कसम, शिव जी तुम्हारी कसम, भोला भोला तुम्हारी कसम, बसु
कृष्ण है तो औरों की पूजा क्यों करें? अब वहां शिशुपाल बैठा था, उसने कहा इस माखन चोर की पूजा नहीं। इत्थं निसंयदमगो ससुता स्वपीठा दुत्थाय कृष्णगुणवर्णन जातु मन्यु उत्पीक्ष्य बाहुमिदमां हसदस्य महर्षि संश्रावयं भगवते पुरुषाय वेदम्। अपने आसन से खड़ा उठा शिशुपाल और भगवान के लिए अब शब्द बोलने लगा। अरे इस माखन चोर की, इस ग्वाले की, इस यज्ञ में पूजा होनी चाहिए नहीं। कौन किसको दुख देता है? प्रभु जाहि दारुण दुख देहि ताके मति पहले यदि भगवान को गाली न देता तो शायद बच जाता, न जाने कितने वर्ष का हो जाता। काल दंड अरे अपने कर्म से प्राणी अपनी मृत्यु को बुलाता है, मेरी प्राप्ति के लिए तू यज्ञ करता है और मुझे तो केवल कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग केवल नाम भगवान के परम भक्त सुदामा जी क्या कहते हैं? किम तत्सुधाम्नो धनम। इसलिए तो भगवान कहते हैं, लोग सोचे नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, हम इतना बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते, तो भगवान ने गीता में भी कहा ना और भागवत में भी कहा, अष्टम स्कंद में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियक्षति। भगवान ने कहा अरे नहीं तेरे से धन हो सकता है, कोई बात नहीं, नहीं तू फल ला सकता है, नहीं तू फूल माला ले सकता है, नहीं तू पुष्प पूजा की सामग्री ले सकता है, लेकिन फूल और पत्ते तो मैंने वैसे ही उगा रखे, उनको ला, उनको मेरे चरणों में अर्पित कर दे, उसी से तुझे मेरी मुलाकात हो जाएगी। तन में प्रभु जाने को आए बस गई, धोती पाटी सी लाठी दुपट्टे हर पाए उपाना को नहीं बार करो जज दे जग सुहा सुहा उचत दीन दयालु बतावन प्रभु। धोती फटी हुई ब्राह्मण की पाँव में चढ़ बाजुका नहीं है और दुबला पतला लगता है कि अब गिरने वाला हो, न जाने कितने दिनों से भोजन नहीं मिला। बतावन आपन नाम सुधामा, और अपने नाम को सुधामा बताने लगा। जैसे द्वारपालों ने सुधामा नाम उच्चारण किया, भगवान दौड़ पड़े, पीछे से 16,108 रानियां भगवान को रोकने लगी। लेकिन आज बालकृष्ण लाल, आज कन्हैया जी, आज भगवान रुकने वाले नहीं, नंगे पांव दौड़ पड़े। रुक्मिणी ने कहा, सत्यभामा ने कहा, प्रभु चरण पादुका तो पहन के जाओ। आज भगवान ने देखा मेरा निष्कामी भक्त आया हुआ है। आज रानियों के रुकने में, रुक्मिणी के रोकने में भगवान नहीं रुके, दौड़ पड़े, द्वार पे गए। द्वार पे जाते ही देखा सुदामा को, तुरंत सुदामा को हाथ में पकड़ा और अपने कंधे पर हाथ रखा। सुदामा को अंदर लेकर आया। सुदामा जी को अपने द्वार का
सिंहासन पर बिठाया और अपने आप भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, पानी परात को हाथ आज तो भगवान चरणों में बैठ गए अपने भक्त के, और अपने भक्त को ऐसे सिंहासन पर बैठा दिया। भगवान ने कहा मेरा भक्त का सिंहासन है, पानी परात को हाथ छुओ। रानियों से कहा जाओ जल लेकर के आओ, परात लेकर के आओ। अरे तुम्हारे घर में, तुम्हारा घर आज बड़ा पवित्र हो गया है, जो तुम्हारे घर में एक इस्लामी भक्त आया है, इस्लामी ब्राह्मण आया है, जाओ जल लेकर के आओ, परात लेकर के आओ। रानियां भागी, लेकिन पानी परात को हाथ छुओ। भगवान आंखों से अश्रु बहने लगा। सुदामा की दशा को देख करके उसी अश्रु जल से सुदामा जी का पाद का प्रक्षालन किया। त्रिलोकीनाथ ने आज एक निष्कामी भक्त पाद प्रक्षालन, उस पाद प्रक्षालन को भगवान ने दिया, और उस पाद प्रक्षालन करते हुए सभी रानी के पीछे छीटा मारा। अरे तुम अहोभाग्य समझो कि तुम्हारे घर में आया इस्लामी ब्राह्मण। सभी रानियों को लगा दिया आशीर्वाद के लिए, देने लगे सुदामा जी। पहले तो दुबले पतले हैं, सुदामा जी भगवान से कहने, अरे कन्हैया, अरे कृष्ण अभी कितनी है भैया, मैं तो पहले कमजोर हूँ। एक ही साथ बुला लिया, सबको आशीर्वाद दिया। अब जैसे आशीर्वाद दिया, अब सुदामा जी ने देखा कृष्ण का वैभव, भगवान का वैभव, 16,108 रानी के वैभव को देख करके तो सुदामा जी सोचने लगे, अरे सुशीला तो कितनी अज्ञान है, तूने ये चावल कृष्ण के लिए भेजे, ये चूड़ा कृष्ण के लिए भेजे, ये खाएगा, तो कितनी भोली है। मैं तो समझ रहा था उस वैभव को देख करके आज सुदामा जी उस पोटली को और छिपाने लगेंगे कि हो न हो कन्हैया इसको देख ले। हाथ गयो प्रभु को कमला, हाथ का हाथ मोहे जीत धारी, हाथ गयो प्रभु को कमला, हाथ का हाथ मोहे जीत धारी, कंडोल खाया मोती दुई दी, हाथ बढ़ाए और उस मूर्ति को निकाला, खोला और खाने लगे। एक मुठ खाई, 2 मुठ खाई, जैसे तीसरी मुठ खाने लगे चूड़ा की, रुक्मणी आई, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, खाए मुट्ठी दुई तीसरी आस भी सारी, रंग कहीं आप बिहारी, क्या आप भिखारी बनोगे? 3 लोग तो तुम्हारे पास कुछ है, 2 लोग दे दिया इस ब्राह्मण को। आज तो भगवान को सहन नहीं हुआ। आज भगवान ने रुक्मणी की तरफ दृष्टि डाली। भगवान ने कहा, रुक्मणी आज तूने अच्छा नहीं किया, भले तू लक्ष्मी है, लेकिन तू मेरे, मैं जब अपने भक्ति को दे रहा हूँ तो तू मुझे रोक रही है। विप्रही लोग तुम क्यों अपने मन शंकाओ, लोग कहे हरि मित्र दुखी, हमसे न सयो या। भगवान ने कहा, रुक्मणी आज मैं अपने भक्त को देने लगा तो तू मुझे रोकने लगी, मेरा हाथ पकड़ने लगी। लोग क्या कहेंगे? देख हरि का भजन करता है, प्रभु का भजन करता है, प्रभु के नाम को जपता है, और फिर भी गरीब है। लोग कहे हरि मित्र दुखी, हमसे रुक्मणी ये कलंक मेरे ऊपर लगेगा कि देख भगवान का भक्त होकर के फिर भी गरीब का गरीब, कुछ खाने के लिए। विप्रही मोही रुचि
अरे ये ब्राह्मण तो है जो मेरी कथाओं को मेरे उस बात को भूल गए जो आए थे और क्षण प्रहार किया आपकी छाती पर। लक्ष्मी कहने लगी थी उस बात का भूल गए। अच्छा भगवान ने कहा तुम इसका मतलब तू मुझे सुना रही बात मैं दे रहा हूं और तू जाकर के मुझे नोट कस रही है। और भगवान जहां समय तुझकी तो आई सोच लियो तुझकी करनी जिसके कर सो पतिया पटवाई विप्र सहाय भयोति अवसर के समुदाय योग नहीं अर्धांगिनी है तो तुझ ही तू ही दीनी तुलाई। हे रुक्मिणी तू अपनी बात भूल गई तू मेरे योग्य थी नहीं तू मेरे अर्धांगिनी योग्य बनने योग्य नहीं थी पर क्या करें तू कैसे बन गई। भामिनी क्यों बिसरी अबहिनी यहाँ समय तुझकी तो आई। जब तुझे चिंता हो गई थी मुझे सूचना पहुंचाने के लिए तो तेरे काम उस समय कौन आया एक ब्राह्मण तो आया। अरे राजा महाराज उस ब्राह्मण को भूल गई डल्लभ के गर्दों में सोए ड्राई फ्रूट खाने लगे काजू बादाम खाने लगे। रात को ब्लड प्रेशर बढ़ता ना चीजों से को दो समाजुर तो बारी तो चाहती ना दादी सुशीला देखो कितना अच्छा जीवन था जिसमें रह करके हम भगवान का गुणगान करते थे और आदत में जीते थे। जितना कार्य बढ़ा रहे हैं उतनी चिंता हो रही है। राम सुमिरत नर बाबा सिंधु बाबा सिंधु अर्थात जो एक भगवान अर्पित कर दे अर्थात मैं पन को हटा करके मैं करने वाला हूँ मेरी अवधि हो जाती है वो निष्काम कर्म बन जाता है और तेरी नैया जाने अब तो मैं भी तेरी नैया को पार लगाने वाला नहीं हूँ। पर होता क्या है हम लोग क्या करते हैं कि बात होती है वहाँ माला पहनने के लिए जहाँ नाम नहीं मिलता है वहाँ दोष किसको देते हैं भगवान को है ना। जारे बिगड़ा अरे ये तो भगवान की इच्छा थी तब अपना नाम कीजिए। हे उद्धव प्राणी जो भी कर्म करे वह सब मुझे अर्पित कर दे। इतना तक कि तुलसीदास जी क्या कहते हैं त्यागम जब पराई वस्तु का त्याग मन से हो जाता है तो सब अपने लगने लग जाते हैं। फिर भगवान तुझे दर्शन देंगे तेरा धार करेंगे। इतना तक कि उद्धव जी को दत्तात्रेय का प्रसंग सुनाया 24 गुरु बना करके बासे बहुना कलहो अर्थात जब तक बहुत सारी चूड़ियां थी तब तक वो चूड़ियां बजती रही आवाज करती रही। दो चूड़ियां थी तो भी वार्तालाप होती रही और जब एक चूड़ी में इच्छा दी स्त्री की चूड़ियों से अरे जब बहुत वार्तालाप होती रहेगी एकांत में बैठोगे तो मन केवल भगवान की तरफ जाएगा। बड़ा उपदेश किया इतना तक कि सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम प्रणामो दुख समनम श्रीमद् भागवत पूर्व श्रीमद् भागवत
यह भागवत हरि रूप ज्ञान भक्ति विराग से विपदा हटे ममता घटे हरु संपदा घर में भरे सबका की निर्मल कथा सुन कर्म का श्री यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा श्रीमद् भागवत क्या है? भगवान बाल कृष्ण लाल का 92वां स्वरूप। इसका जो चिंतन करता है हरि रूप है, कृष्ण रूप है श्रीमद् भागवत। इसका जो चिंतन करता है उसको क्या मिलता है? वह ज्ञान भक्ति विराग से हो पूर्ण उससे, अर्थात जो इसका चिंतन करता है श्रीराम का, उसके अंदर ज्ञान भक्ति वैराग्य और यम का भय भी होता है, अर्थात वो जाता है तो वैकुंठ लोक में जाता है। विपदा हटे ममता घटे हर संपदा घर में भरे सबका की निर्मल कथा सुन कर्म का बंधन करे, अर्थात घर में क्या हर संपदा घर में अनेक प्रकार की सुख समृद्धि घर में आने लग जाती है, अनेक प्रकार के कष्ट घर से जाने लग जाते हैं, सब दुख दूर होने लग जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान उस परिवार को समृद्धि सा सुखमय बना देते हैं। आज जिस थपलियाल बंधुओं के द्वारा यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ, गुड्डी देवी पुत्र चंद्रेश्वर नारायण, पुत्र आचार्य भगवती प्रसाद, अन्य जय नारायण थपलियाल, विकटेश्वर, कुलदेवी, अरुण वरुण अभिषेक, जिन्होंने चंद्रेश्वर थपलियाल अपने पिता की पुण्य स्मृति स्वर्गीय श्री राम नारायण थपलियाल, गुड्डी देवी अपने पति की एवं आचार्य भगवती प्रसाद अपने पिता राम प्रसाद थपलियाल, सभी बुजुर्गों के लिए जो श्रीमद् भागवत कथा का जो यज्ञ चला आज पूर्ण संपन्न हुआ। नारायण की कृपा बनी रही, किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। इन पुत्रों के भाव को देख करके इच्छा होती है कि ये ऐसे चलते रहे। चंद्रेश्वर, विकटेश्वर, भगवती प्रसाद, रामायण, जो भी चंद्रेश्वर जो दिल्ली में आया है तो कहने लगे चाचा वैसे हमारा संबंध भी चाचा पुत्र का है, भतीजा का है। आए चाचा जी पहली बार करने जा रहा हूँ, न जाने कोई गलती हो जाए ऐसे हो जाए। अरे हमने कहा तुम्हारी जो श्रद्धा है, तुम्हारी जो भावना है भगवान उसी के, और धन्य है ऐसी धर्मांगिनी के लिए, धर्म पत्नी के लिए, इनकी माता श्री के लिए, जिसने अपने बालकों को ऐसा साहस दिया। अधिकांश स्त्री तो सोचती है अरे ठीक है अब मैं अपने बच्चों को पालन करूंगी, जो धन आएगा उससे नहीं। धर्मांगिनी हो तो अपने पुत्रों को शिक्षा दी, नहीं करो, सब कुछ इकट्ठा किया, साहस दिया, अपने बच्चों को कहा कि नहीं तुम भी साहस करो। अरे जब साहस देने वाला आगे होगा तभी तुम साहस करोगे। और आज भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु, भले पैसा कमलम कमले न पया पैसा कमले न विभाग सर, भले एक लता आज बिना वृक्ष के खड़ी है, अर्थात लता की शोभा वृक्ष से है, वृक्ष की शोभा लता से है। गुड्डी देवी की शोभा श्री राम नारायण से थी और श्री राम नारायण की शोभा गुड्डी देवी से। लेकिन क्या करें, प्रकृति का नियम है, कब किसको जाना है, कब किसका समय होता है।
पर भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु जिस प्रकार इस यज्ञ में इनकी शक्ति थी कुंती देवी की, इसी प्रकार अपने दृढ़ शक्ति को, दृढ़ विश्वास को भगवान के प्रति बना करके और अपने पुत्रों को ऐसे अग्रसर कर दे, आगे करा दे, ऐसी शिक्षा दे, ऐसे अपने पुत्रों को आगे बढ़ा दे कि जो उनकी राम नारायण की जो इच्छा थी उस इच्छा को पूरी कर दे। अब केवल भार दुख करना नहीं, बल्कि उस दुख का स्मरण करते हुए, उस आत्मा की मनोकामना का स्मरण करते हुए अपने हृदय को बलवान बना करके, बलवान बना करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, इन बच्चों को आगे बढ़ाएं, इन बच्चों को धर्म का मार्ग प्रभु इनको अधिक शक्ति प्रदान करे। इस यज्ञ का फल इन बच्चों को मिले, इस परिवार को मिले, ये बच्चे दिन रात चौगुनी उन्नति करें। और इसी प्रकार नारायण से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु जिस प्रकार से इनकी भावना, इनकी श्रद्धा, इनकी भक्ति इस प्रकार जुड़ी हुई जिस यज्ञ पर, इसी प्रकार आगे भी जुड़ी रहे। हम क्या बोल सकते हैं, भागवत तो एक बड़ा सागर है, उस सागर के हम एक कोने में उसका वर्णन नहीं कर सकते। विद्यावतम भागवते, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने हमें अपना एक संबंधी बना करके, अपने भाई, अपना मित्र को समझ करके इस आसन पर विराजमान किया। जो मेरा व्यास रूप, जो मुझे बंधन में जो मुझे वर्ण स्वरूप दिया गया था, वह मैंने पूर्ण किया। आपका एक भाई मित्र हूँ, बंधु हूँ। कोई माता है, कोई भाई मुझे मिले होंगे, शायद मैं उनको न पहचान पाया हूँ, वो मुझे पहचानते हो, क्योंकि बड़ा जीवन से बड़ा दुख होता है। पर क्या करें, अपनी जीविका और या अपने कर्म में भगवान ने हमें वहीं स्थापित करना, वहीं भेजना। अब हम तो कभी घर आते हैं सालों में एक बार कभी कोई कार्यक्रम में मिल गए, पूर्ण रूप से पहचान होती नहीं है। अब जब कोई व्यक्ति कहीं मिलता है और प्रणाम करता है और हम उसको प्रणाम करते हैं, तो कभी कभी तो दुख होता है, जब दूसरा प्रणाम करते तो हम प्रणाम कर देते हैं। दुख होता है अपने मन में, अपने परिवार को जब नहीं पहचान पाए तो धिक्कार है इसी जीवन के लिए। लेकिन करें क्या, यदि मैंने किसी को प्रणाम न किया हो, किसी के प्रणाम को स्वीकार न किया हो, तो अपना समझ करके मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। बालक ने किसी ने प्रणाम किया तो उस प्रणाम को मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि कार्यक्रम में न कोई पहचाना जाता है। हाँ, जिसको पहचानते हैं उससे तो प्रेम संबंध है, पर कभी ऐसा होता है कि जो अपना है उसको वो अपने से इतना दूर है कि वो अपना भी नहीं लग रहा है। तो इसीलिए और सभी अपने विप्र मंडली, हमारे बुजुर्ग, हमारे पिताजी, ताऊजी, चाचा जी, सभी ब्राह्मण विप्र बंधुओं को मेरा प्रणाम। और आपसे और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु आपके बीच में आऊं, आपके बीच में अपने ज्ञान को थोड़ा जो ग्रहण किया है उसे सुनाऊं। मतलब ये उत्साह होता है, ये प्रसन्नता होती है अपने इधर आने से, कि जैसा एक छोटा बालक होता है ना, तो जब वो बोलना शुरू करता है, तो जब वो बोलता है तो परिवार वालों को उसकी तोतली बोली अच्छी लगती है, चाहे वो अशुद्धि बोल रहा है। उसी प्रकार आपका बालक हूँ, समझ लो कि आपके बीच में आता हूँ, जो कुछ सुना देता हूँ, अच्छी बात लगे तो उसे ग्रहण कर लेना, और यदि कोई मेरी बात आप लोगों को अच्छी न लगे तो उसे मुझे लौटा देना। एक बालक समझ करके उसका ध्यान, उसका चिंतन मत करना। और सभी मित्रगणों को, सभी बंधुओं को, सभी शीर्ष ग्रामवासियों को बड़ा साधुवाद देता हूँ। बड़े धन्य के पात्र हैं आप लोग, जिन्होंने इस परिवार के साथ इस यज्ञ की सहायता की। सभी श्रोतागण, मित्रगण, बंधुगण को भगवान से प्रार्थना करते हुए आप लोगों को भगवान कृष्ण की तरफ से प्रार्थना करता हूँ, श्रीमद् भागवत से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु सभी के परिवार को, सारे जन को,
सबको सुख समृद्धि प्रदान करे, सबको कुशल पूर्वक रखे। इसी प्रकार सबके मन में ऐसे यज्ञ करने की भावना जागृत हो। जब ऐसे पितरों के प्रति हम यज्ञ करेंगे तो दिन दिन प्रति धर्म का प्रचार, और यही तो साक्षात है मानव जीवन में, और क्या है। और सभी का आशीर्वाद, हम सब लोगों का प्रेम इस परिवार से जुड़ा रहे और इस परिवार का प्रेम अपने प्रेमी जनों से प्रेम बना रहे। आइए इसी के साथ आकर के थोड़ा यहाँ जो मैंने बताया है कि यहाँ जो स्थान है माँ कालिका है, बताया जाता है कि इस स्थान की बड़ी महत्ता है। सुरकंडा चामुंडा मेरी सुरकंडा चामुंडा मेरी कंडा चामुंडा सुरकंडा श्रीमती थपलियाल जी को मैं प्रणाम करती हूँ और उनके बच्चों को यही कहूँगी कि भगवान की इच्छा के सामने सीधी नहीं चलती है। आप यशस्वी हों और आए हुए सभी भक्तजनों को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि सभी लोगों के माध्यम से सभी का सहयोग है, ग्राम सभा शीर्ष का सहयोग है, जिनके कारण ये पूरा जो है ये सफल हुआ है। हमें सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, हम उस रास्ते पर चले। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त थपलियाल परिवार को मैं धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ और व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को प्रणाम देती हूँ। से मन का
देवभक्तमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरण्यं विद्यादिनाय वयं नमः। बोल व्यास भगवान की शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वतों नीचे की तरफ जाओ ना। रंगे दुष्टो वंशस्तेवा जतरा नशकरा जरा संतानो नाम तुतरास जतरा भी गाड़ी करे मतलब ऐसे आखिरी बार लोग सबसे पहले तेरा पल पल बीत इस छवि को भूले इनके चरण पकड़ लेना भटक नजर कर लो और रसना अमृत हो।